राजनीतिक जीवन में आने का आपका ख्याल सबसे पहले कब आया? रोड के बाएं चलना चाहिए। तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस की तालमेल कैसी है? राष्ट्रीय जनता दल अकेला ऐसा दल है। महागठबंधन को इससे फायदा मिलने वाला है? देखिए, नीतीश कुमार इतिहास हो गया। एक बिहारी होने के नाते ये सवाल है। इनकी सरकार जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं अभी कहा जा रहा है नीतीश कुमार बीमार हैं। रिटायर कर जाना चाहिए। नमस्कार, मैं सुनील चौपाल डायरी में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य अखिलेश सिंह जी। बिहार की राजनीति में ये कड़क तेवर और अपनी बेबाकी बयान के लिए भी जाने जाते हैं। आज इनसे हम बातचीत करेंगे लालू यादव, राहुल गांधी, नीतीश कुमार और इनके निजी जीवन के अनकही किस्सों पर भी। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चौपाल डायरी पर। बहुत धन्यवाद आप सभी का। बिहार की राजनीति में आपको कड़क तेवर के लिए जाने जाते हैं। घर में भी इतने कड़क हैं या वहाँ उनका आपका कुछ रवैया वहाँ अलग है? न घर में कड़क हैं, न राजनीति में कड़क हैं। मैं तो सरल व्यक्ति हूँ, सरल और स्पष्ट इसी आधार पर चलता हूँ। फैक्चुअली जो करेक्ट होगा वो मैं बोलूँगा, वो सबके सामने बोलता हूँ। राजनीतिक जीवन में आप काफी व्यस्त रहते होंगे, घर वालों को कैसे आप टाइम देते हैं? वहाँ ताना सुनने को मिलता है कि आप सिर्फ लोगों को, जनता को समय दे रहे हैं, हम लोगों को समय नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह का तो पारिवारिक जीवन में सबको होता है, वो हमको भी झेलना पड़ता है। कभी कम समय मिलेगा तो स्वाभाविक तौर पर पत्नी बच्चों का एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं जब चलेगा लाइफ तो थोड़ा बहुत तो करता है, लेकिन आदमी बैलेंसिंग एक्ट करके आगे बढ़ता है। कैसे उसको मैनेज करते हैं आप? नहीं, कैसे मैनेज, क्या मैनेज हो जाता है, उसके लिए कोई प्रयास थोड़ा ही करना है। राजनीतिक तनाव को आप कैसे मैनेज करते हैं? आपको रिलैक्स करने के लिए आप क्या करते हैं? संगीत सुनते हैं या किताबें पढ़ते हैं या घूमने का शौक है आपका? नहीं, कभी घूमने भी जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, कभी दोस्तों से बात करके तनाव ख़त्म करता है आदमी, कभी किताबें भी पढ़ते हैं। इस तरह से ऐसे तनाव के लिए भी कम समय है हमको। कोई किताब बता सकते हैं या फिर कोई बिहार में घूमने की जगह कोई हो या देश में भी कहीं घूमने की जगह जो आपको पसंद आता हो? नहीं, देश में जैसे साउदर्न स्टेट्स में केरला पहले मैं बहुत जाता था। प्रायः यूरोप का एक टूर करता हूँ मैं, अगर साल में कभी छुट्टी मिली तो यूरोप के कई देश बहुत पसंद हैं। राजनीतिक जीवन में आने का आपका ख्याल सबसे पहले कब आया? छात्र जीवन से सोशल पॉलिटिकल लाइफ में थे हम लोग, और वहीं से ये समझ में आया कि अगर परिवर्तन लाना है तो उसमें राजनीति करना पड़ेगा। रोड के बाएं चलना चाहिए, रोड के दाएं नहीं चलना चाहिए। स्कूल हो, अस्पताल हो, सड़क हो, नली गली सब जो भी निर्माण होता है तो राजनीति के ही ऐसे होता है। मैं अरवल से विधानसभा में आया था। अरवल में उस समय नक्सलवाद चरम पर था, कई नरसंहार हुए। तो अरवल को मैं अपने प्रयास से, लालू जी का उस समय शासन था यहाँ, उनसे बात करके उसको जिला बनाया। और इस बात का मुझे खुशी है कि अरवल जिला बनने के बाद वहाँ जो नरसंहार होते थे, जो तनाव था, सामाजिक तनाव, वो सब समाप्त हुआ। तो परिवार में आपका कोई राजनीतिक माहौल नहीं था? मतलब आप पहली नहीं, पीढ़ी थे? मेरे घर में हमसे पहले कोई मुखिया सरपंच का भी चुनाव नहीं लड़ा था। मैं अपने घर का शायद अकेला व्यक्ति हूँ जो ये फैसला लिया, और मेरे पिताजी भी राजनीति में आने के सख्त खिलाफ थे। तो पिताजी तो नाराज होते होंगे, कैसे उनको आपने नाराज समझाया? थे ही। कभी हम यहाँ, बल्कि एमएलए बनने के बाद मंत्री बन गए बिहार सरकार में 25 साल पहले, तो कभी मेरे ऑफिशियल घर पे नहीं आए। अच्छा। लेकिन ये भी सच है कि जब मैं चुनाव लड़ने गया तो उनके सहयोग से, उनका आशीर्वाद की वजह से मुझे कई हजार मत मिले होंगे। उनके व्यक्तित्व का लाभ मुझे जरूर मिला था पहले चुनाव। उन दिनों के कुछ मजेदार किस्सा जो अभी तक पब्लिक डोमेन में आपने नहीं बताया होगा, कुछ याद है तो यहाँ शेयर कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई किस्सा नहीं है जो मैं नहीं बताया हूँ। जो भी मैं करता हूँ डंके की चोट पर करता हूँ, और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ करता रहा हूँ, और कोई छिपा के मैं कोई काम किया नहीं। अभी बिहार कांग्रेस पे हम लोग बात करेंगे।
करिए। कई लोग कहते हैं कि बिहार कांग्रेस आईसीयू में है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, बिहार कांग्रेस आईसीयू में तो बिल्कुल ही नहीं है। हम लोगों के 3-4 सांसद हैं, 19 एमएलए जीते थे पिछली बार भी, तो उसको आप आईसीयू में कैसे कह सकते हैं? पिछले लोकसभा में जिस समय मैं कांग्रेस को हेड कर रहा था बिहार में, 2.4% वोट का इजाफा हुआ 2019 के मुकाबले, और जहां 30 लाख वोट था 2019 के लोकसभा में, वहाँ इस बार 40 लाख से ज़्यादा वोट हुआ। एक सीट थी, वहाँ 3 सीट आया। हम लोग का स्ट्राइक रेट भी बेहतर था। कभी बिहार में सरकार हुआ करती थी कांग्रेस की, और अभी कुछ दशकों से देखें तो कांग्रेस की अकेले सरकार नहीं है। इसमें 90 आप के क्या बाद मुख्य वजह जो है मानते हैं? 90 के बाद यहाँ कांग्रेस पार्टी की अकेली सरकार नहीं रही। गठबंधन में जरूर 1-2 बार सरकार में शामिल होने का पार्टी को मौका मिला है, और उसका मुख्य वजह मेरे समझ से संगठन की कमजोरी और बहुत एग्रेसिव पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुआ नहीं। मतलब उस तरह के नेता बिहार में नहीं मिले? नहीं, नेता तो हैं ही, नेता कोई ऊपर से थोड़ी ही आता है, या नेता इम्पोर्ट थोड़ी ही होता है। बिहार कांग्रेस में काम करने वाले कई लोगों में अच्छी काबिलियत रही, लेकिन कुछ गलत फैसले हुए, संगठन की कमजोरी रही। चीफ मिनिस्टर अगड़ी बिरादरी के लोग होते रहे, तो पिछड़ा वर्ग में थोड़ी नाराज़गी हुई होगी, दलित वर्ग में नाराज़गी हुई होगी। फिर मंडल कमीशन के बाद बिहार का पॉलिटिक्स बदला, उसके बाद से और भी बिहार कांग्रेस कमज़ोर होती गई। लेकिन अभी तो मैं ये नहीं कर सकता, अभी लगातार कांग्रेस पार्टी राहुल जी के का जब से नेतृत्व हुआ तो बेहतर प्रदर्शन कर रही है। इसके पहले बिहार कांग्रेस के आप ही अध्यक्ष थे, उस दौरान क्या क्या चुनौतियां आपने झेली, क्या क्या बदलाव हुए, और अपने कार्यकाल को आप अपने ही कैसे देखते हैं, खुद कैसे देखते हैं? मैं तो बता दिया कि मेरे कार्यकाल में वो जो चुनाव हुआ उसमें स्ट्राइक रेट बेहतर है, और बल्कि महागठबंधन की सभी पार्टियों से बेहतर प्रदर्शन था। 10,82,000 वोट बढ़े पिछले चुनाव के मुकाबले। 1 से 3 सीट पर हम लोग पहुँचे, और हर सीट पर 1 लाख से ज़्यादा वोट का इजाफा हुआ। कमजोरी ये हुई कि मेरे अध्यक्ष रहते मैं चाहता था कि बिहार कांग्रेस का, यहाँ का संगठन जिस तरह से मैं चाहता था वो नहीं हो पाया, उसमें मैं सक्सीड नहीं किया। मैं यहाँ से लिस्ट भेजा, वो अप्रूव नहीं हो पाया, बीच में मैं ही छोड़ दिया। राहुल गांधी से आपके रिश्ते कैसे हैं? और अभी जो नए अध्यक्ष राजेश राम को बनाया गया है, वो पूरा जो है उस समय का क्या स्थिति थी? दिल्ली से फोन आया था या आपसे पूछा गया था? उस समय के कुछ बातें जो है जानना चाहेंगे, क्या था वो पूरा मामला, क्या वो प्रकरण था? आप अपना सवाल पॉइंटेड करिए, तब तो जवाब दें। आप 2-3 बातें एक बार बोल दिए। राहुल गांधी जी से जहाँ तक रिश्तों का बात है, तो राहुल गांधी जी से बहुत अच्छा रिश्ता है, मधुर रिश्ता रहा है। राहुल गांधी जी हमको मानते हैं, हमको पसंद करते हैं, और पसंद करने का ये साफ है कि अगर हम आज अध्यक्ष नहीं भी हैं तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य उन्होंने बनाया, जो प्रायः पुराने अध्यक्षों के साथ ऐसा नहीं होता था। और शायद हम अकेले अध्यक्ष हैं बिहार के जो अध्यक्षता छोड़ने के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी में सीधे चले। राजेश राम 2 बार के विधायक हैं, उनके पिताजी भी कांग्रेसी थे, और अपने हिसाब से वो ठीक काम कर रहे हैं। तो वो क्या था, मतलब जातिगत समीकरण के लिए बदलाव किए गए थे, या बिहार चुनाव को लेकर कुछ रणनीति कुछ जो आप शेयर करना चाहें कि इसके पीछे की क्या रणनीति हो सकती है? नहीं, रणनीति वही हो सकती है। सोशल इंजीनियरिंग एक बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि हमसे नाराज़गी तो थी नहीं ऊपर के, चाहे कोई और, राहुल गांधी जी हों, खड़गे जी हों, 2 ये लोग इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, दोनों ने ही मेरी तारीफ़ की हटने के बाद भी। और राहुल जी जब यहाँ भी आए थे तब भी उन्होंने तारीफ़ किया, तो नाराज़गी की और कोई वजह तो नहीं हो सकती। राहुल गांधी पहले भी यात्राएं बिहार में किए हुए थे, अभी भी कर रहे हैं, इन दोनों को आप किस तरीके से देखते हैं, क्या अंतर पा रहे हैं? नहीं, इस बार चाहे वो छात्र नौजवान हों, किसान हों, मजदूर हों, महिलाएं हों, जिस तरह से उनकी यात्रा को समर्थन मिला और जिस तरह से लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया, बिहार के लोगों ने, उससे ये जरूर लगता है कि उनके नेतृत्व के प्रति लोगों की, बिहार के लोगों की आस्था बढ़ी है।
लोगों का विश्वास उनमें बढ़ा है। तो ये कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में कांग्रेस को इससे फायदा मिलने वाला है। निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। लालू यादव से बहुत अच्छे आपके रिश्ते हैं, इसको लेकर आप राजनीतिक निशाने पर भी रहते हैं, क्या कहेंगे आप? हैं अच्छे रिश्ते, निशाने पर रहे उससे क्या फर्क पड़ता है। इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। कुछ उनके साथ कुछ संस्मरण, कुछ यादें बताइए। नहीं, लालू जी हमको जब मैं एक छोटा कार्यकर्ता था तब से हमको मानते थे और हम उनको नेता मानते हैं। बिहार में उनसे बड़ा जनाधार वाला नेता आज भी कोई नहीं है। इस बात को स्वीकार करने में क्या है, सब लोग उन्हीं से लड़ता है चुनाव। पूरा बिहार का जो चुनाव अभी भी हो रहा है तो सभी पार्टियां मिलकर उनसे लड़ती हैं। उनके नाम के बिना तो चुनाव का जो एजेंडा ही नहीं कोई होता। मतलब नहीं है। 90 के बाद का जो बिहार का राजनीति है, एक तरफ लालू जी, दूसरी तरफ सब मिलके। तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस की तालमेल कैसी है? नहीं, बहुत अच्छा है। अभी यात्रा में आप लोगों ने महसूस किया होगा कि तेजस्वी यादव भी और राष्ट्रीय जनता दल अकेला ऐसा दल है जो कभी भी कांग्रेस से अलग नहीं हुई और बरसों से 2 दशक हो गए लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ रही। महागठबंधन को इससे फायदा मिलने वाला है? तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो कैंपेन कर रहे हैं, बिहार में लगातार दौरा कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। देखिए, नीतीश कुमार इतिहास हो गए। नीतीश कुमार की स्वीकार्यता नहीं है बिहार की आम आवाम में, इसलिए पिछली बार भी आपने अगर एनालाइज किया होगा चुनाव परिणाम को तो केवल 12,000 मतों का अंतर था और लोकसभा में जहां उनके 39 सदस्य जीते थे, 40 में से एक कांग्रेस का था, बाकी सभी सीटों पर एनडीए के लोग जीते थे। तो इस बार उसमें भी परिवर्तन हुआ है। 1/4 सीट वो लोग हारे हैं, 10 सीट अपोजिशन के पास खेमे में आई है और जो 12,000 का डिफरेंस है वो 12 लाख होने वाला है। तो ये परिवर्तन निश्चित रूप से मैं देखता हूँ और यही होगा। एसआईआर को कैसे देखते हैं? वोट इजाफा जो है इससे महागठबंधन को बढ़ेगा अगर सब कुछ जो है न्याय संगत रहा तो? जरूर बढ़ेगा। एसआईआर को लेके ही तो राहुल जी की यात्रा थी। तो आज़ादी के बाद अगर आम आवाम को कोई सबसे बड़ा अधिकार मिला था तो एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार, और वोट के अधिकार से जब वंचित किया जाएगा तो बिहार के लोग चुप नहीं बैठ सकते हैं और कोई राजनीतिक पार्टी चुप नहीं बैठेगा। इसलिए उस यात्रा को भरपूर समर्थन मिला और उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया राहुल जी का। आपके हिसाब से 2025 का चुनाव का क्या मुद्दा होगा? सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, पलायन का, महंगाई का, और बिहार लगातार पीछे छूटता जा रहा है। ये भी बड़ा मुद्दा है और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं हर जगह ये बात कहता हूँ कि जो नीति आयोग है वो तो प्रधानमंत्री जी के मातहत काम करता है। नीति आयोग का काम है हर 3 महीना 6 महीना पर डिफरेंट स्टेट्स में जो डेवलपमेंटल वर्क चलते हैं उसके आधार पर समीक्षा करके बताता है लोगों को। तो बिहार का क्या है, बिहार जो बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड स्टेट हुआ करता था श्री बाबू के हुकूमत में, उस समय पब्लिक सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बिहार में तुलनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा हुआ करता था उनके ज़माने में, और हर जगह चीनी मिल प्रायः हर ज़िले में था। वो सब चीनी मिल के चिमनी से धुआं निकलना बंद हो गया। 27% चीनी जहां नेशनल किटी में बिहार देने का काम करता था वो डबल इंजन की सरकार में 2% से भी नीचे चला गया। और उद्योग धंधा लगाने में 28 बड़े राज्यों में बिहार आज 28वें स्थान पर है, अंतिम पायदान पे खड़ा है। शिक्षा का इतना बड़ा केंद्र हुआ करता था बिहार, जब नालंदा विश्वविद्यालय में पूरे दुनिया भर के छात्र पढ़ने आते थे। अब जो थोड़ा भी वेल ऑफ है परिवार, वो कोई बिहार में अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता है, बाहर भेजता है। तो शिक्षा में भी, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, उसमें 28 बड़े राज्यों में हम 28वें स्थान पर हैं। स्वास्थ्य सेवा में 28 बड़े राज्यों में हम 28वें स्थान पर हैं। तो बिहार में तो कुछ हुआ ही नहीं, बद से बदतर स्थिति होती गई। बिहार आज विकास का बाट जोह रहा है, यहाँ के नौजवानों का पलायन सबसे ज़्यादा है, और जिस तरह से गुंडा राज स्थापित हो गया, अकेले पटना शहर में 127 से ज़्यादा हत्याएं हो चुकी 1 साल के अंदर अंदर। और ये पूरे रिजिम को लीजिएगा
क्राइम ब्यूरो का अगर रिपोर्ट आप देखिएगा तो 53,000 से ज़्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। पूरे देश से तुलना करिएगा तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा हत्या बिहार में हुई। तो किस आधार पर लोग वोट मांगते हैं मुझे पता नहीं चलता है। प्रधानमंत्री जी का भी 11 साल हो गया। 2015 में 10 साल पहले वहीं मोतिहारी, जहाँ से मैं कभी लोकसभा में काम करता था, वहाँ आए थे। वहाँ उन्होंने भाषण दिया चीनी मिल को देखते हुए कि अगली बार मैं जब आऊँगा तो इस चीनी मिल के चिमनी से धुआं भी निकलेगा और इसी चीनी मिल के चीनी से आप लोगों के साथ बैठकर मैं चाय पीऊँगा। वो भी उस बात का 10 लाख हो गया। कई बार अनाउंसमेंट आरा के सभा में उन्होंने कहा कि 1,25,000 करोड़ का पैकेज देंगे। वो पैकेज भी छलावा साबित हुआ। बिहार को हरियाणा और पंजाब बनाने की लोग बात करते थे। जिस समय मैं बिहार विधानसभा में काम करता था, उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री LK आडवाणी जी ने इसी तरह का भाषण किया था लोकसभा के पटल पर कि बिहार को हम लोग 1,80,000 करोड़ का पैकेज देंगे और बिहार हरियाणा और पंजाब की तरह डेवलप्ड स्टेट होगा। न वो वहाँ से पैकेज आया, न ये पैकेज आया। आज भी बिहार सरकार ये जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में नेपाल के नदियों के बाढ़ से जो पानी से जो बाढ़ आता है उसी में लगा रहता है। बच्चे से लेके आज हम 60 साल से ऊपर हो गए और यही देखते हैं। तो बिहार की स्थिति में कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं, भाषण जितना हो जाए। एक बिहारी होने के नाते ये सवाल है कि समस्याएं बिहार में बहुत है। आप सरकार में रहे हुए हैं, बड़े पदों पे रहे हुए हैं। विकास को लेकर रोड मैप क्या बिहार का हो सकता है? किस तरीके के बिहार को बदला जा सकता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। जैसे यहाँ एग्री बेस्ड बिजनेस को बढ़ावा मिलना चाहिए। जहाँ 65% लोग कृषि की आजीविका पर उनका जीवन और निर्भर करते हैं उस पर, वो बिहार में 80% से ज़्यादा है। यहाँ कोई ऐसा इंडस्ट्री है नहीं, तो किसानों की माली हालत ख़राब है। ऐसे पूरे देश में ख़राब है। लेकिन अगर आपको ठीक से याद होगा, हम UPA 1 की सरकार में इस विभाग को देखते थे, फूड और एग्रीकल्चर को। तो शायद पहली सरकार थी। पहली पंचवर्षीय योजना से लेके 15वीं पंचवर्षीय योजना तक चले आइएगा तो मनमोहन सिंह जी की सरकार पहली थी जो सीधे तौर पर न्यूनतम समर्थन को दुगना करने का काम किया था। जो स्वर्गीय वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में धान का कीमत 550 रुपये प्रति क्विंटल हुआ करता था, उसको सीधे हम लोगों ने 1100 रुपये प्रति क्विंटल किया था। किसानों का लोन भी कुछ माफ किया गया था। हाँ, 72,000 करोड़ की लोन माफी भी हुई थी। 620 रुपया प्रति क्विंटल जिस गेहूं का कीमत था उसको 1240 रुपये प्रति क्विंटल किया गया था। इनकी सरकार जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, 2019 में जीतने के बाद लोकसभा और राज्यसभा में उन्होंने घोषणा किया था कि हम किसानों की आमदनी को 2022 तक दुगना करेंगे। लेकिन आमदनी तो दुगना नहीं हुआ, लागत खर्च जरूर तिगुना चौगुना हो गया। महंगाई जिस तरह से बढ़ी, पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह से बढ़े, तो लागत खर्च बढ़ गया, किसानों की माली हालत और ख़राब हो गई। तो आप बिहार सेंट्रिक बात कर रहे थे। बिहार में निश्चित रूप से यहाँ जैसे पंजाब और हरियाणा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में सीधे तौर से जैसे FCI धान की खरीदगी करती है, दूसरे अनाजों की खरीद करती है, तो यहाँ भी चाहिए। यहाँ मैं जानता हूँ 70-80 लाख मार्केटेबल सरप्लस धान का है, चावल का है। इसका मतलब सीधे अगर वो खरीद ले तो रूरल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, किसानों की माली हालत में सुधार आएगा। तो ये काम करना चाहिए सरकार को। पंजाब के साथ आप कर रहे हैं, हरियाणा को वो सुविधा दे रहे हैं, तो बिहार के साथ क्यों नहीं? उम्मीद करते हैं कि महागठबंधन की सरकार बाढ़ के लिए अकेले जिम्मेवार और नहीं कर सकती है बिहार सरकार, क्योंकि इंटरनेशनल बाउंड्री है। तो भारत सरकार अभी डबल इंजन की सरकार है, तो चाहिए उनको कि इस समस्या से बिहार को निजात दिलाएं। यहाँ जूट उद्योग हुआ करता था, उसको फिर से स्थापित करें, उसमें वो पैसा दें। यहाँ पे चीनी उद्योग हुआ करता था, उसको फिर से मजबूती दें। तो ये सब काम करने से बिहार में बदलाव आएगा। क्या कांग्रेस बिहार में इस बार किंग मेकर की भूमिका निभाएगी या सहयोगी बनकर ही रह जाएगी? किंग मेकर का क्या इसमें कहाँ मामला है? हम लोग तो सीधे चुनाव लड़ रहे हैं। महागठबंधन में 3-4 पार्टियां शामिल हैं। लेफ्ट पार्टी हैं, कांग्रेस है, RJD है, VIP पार्टी है। तो किंग मेकर क्या, हम लोग सरकार में आएंगे।
जो एक बात होती है कि जीतने वाली सीटों का रेशियो की जो बात होती है, इस पर कितने सीटों आप लोग मांग कर रहे हैं? नहीं, उस बातचीत के प्रोसेस में मैं शामिल नहीं हूँ। इसका निश्चित उत्तर आपको प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से, यहाँ के जो प्रभारी हैं उन लोगों से बात करिएगा तो मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि बातचीत ठीक चल रही है, जो जानकारी है। मतलब 50-70 कुछ तो बता सकते हैं, जब इतना मैं तो जब आपको। हुई नहीं शामिल तो उसमें मैं झूठ थोड़ी बोलूँगा। युवा वोटरों को खींचने के लिए कांग्रेस क्या भी कर रही है? युवाओं की का ही बात तो मैं किया, प्लान कौन कर रहा है? 2 करोड़ से ज़्यादा युवा यहाँ से स्टेट छोड़ के बाहर नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, और उनके लिए प्लानिंग कांग्रेस पार्टी और हम लोग का जो मैनिफेस्टो बन रहा है वो हो रहा है। तो जब तक युवा नहीं आएगा, पूरे दुनिया का सबसे युवा देश है भारत, और पूरे भारत का सबसे युवा स्टेट है बिहार। तो जब तक युवाओं के लिए रोजगार सृजन का काम नहीं होगा, उनकी नौकरी की व्यवस्था पुख्ता नहीं होगी, तब तक तो स्टेट आगे बढ़ेगा नहीं। नीतीश कुमार आपकी नज़र में कितने भरोसेमंद नेता हैं? नहीं, नीतीश कुमार जी को मैं पहले भी बोला कि वो इतिहास हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कठपुतली बना के आगे किए हुए है, उसमें अगर पहले वाले नीतीश जी रहते तो कब का छोड़ के चल देते। नीतीश कुमार को काफ़ी आप नज़दीक से देखे हैं, उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत और कमजोरी आप क्या मानते हैं? देखिए, पहला 5-7 साल जो था उनका, वो उस कार्यकाल पर मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ, अच्छा चला है। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उनको चलने नहीं दिया, और उसी कारण से वो 2-2 बार निकले भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के, और अब विवश होके फिर से उनके साथ हैं। अभी कहा जा रहा है नीतीश कुमार बीमार हैं, क्या आप सलाह देंगे? रिटायर कर जाना चाहिए। जब आप सरकार में थे तो नीतीश कुमार के पास कई बार आप जो है मंत्रियों की संख्या बढ़ाने के लेकर मिलने के लिए गए हुए थे, क्या उस दौरान आप लोगों की बातचीत हुई थी? कुछ अगर नहीं, उस वो पर हमेशा प्रकाश हाँ डाल। बोलते थे और कभी किया नहीं उन्होंने। पेच कहाँ फंसता था? मुझे नहीं मालूम कहाँ पेंच फंसता था, लेकिन जो संख्या थी हमारी उसके अनुसार उनको कम से कम 2 मंत्री बनाना चाहिए था, और वही बात मैं करता था, पब्लिकली भी करता था और पीछे भी करता था। लालू जी की भी कुछ में भूमिका रही। अब मुख्यमंत्री का डिस्क्रिशन है, कैबिनेट में किसको रखें, तो उसमें लालू जी क्या करते हैं? अगर आप राजनीति में नहीं होते तो क्या कर रहे होते? राजनीति में जब नहीं थे तो मैं एन कॉलेज में फिजिक्स पढ़ाता था। आज भी मेरी नौकरी है, क्योंकि यहाँ एक कानून है कि द मोमेंट यू बिकम आइदर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर पार्लियामेंट, यू आर सपोज टू बी ऑन लियन। तो मैं लियन पे हूँ। तो आप टीचिंग लाइन में आपको इंटरेस्ट है? नौकरी है, मेरा पक्का नौकरी है। मैं रिटायर करूँगा 2027 में। अच्छा, अभी भी है नौकरी, लेकिन एमपी में 2030 तक हूँ, तो इसलिए कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा। लियन मेरा रहे है 30 तक। वही तो आपको तो कानून बता दिए। फिल्म देखते हैं? पसंदीदा कोई फिल्म, गाना जिसको आप कभी अकेले में लास्ट गुनगुनाते फिल्म हो? जो पसंद आया था वो 3 इडियट्स। फिल्म देखते थे, लेकिन अब तो समय कम मिलता है, राजनीतिक उहापोह में भागते रहते हैं। अभी हम बातचीत कर रहे थे बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी से, राज्यसभा सदस्य भी हैं। उम्मीद है ये चर्चा आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।